जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा सूरदास के पद, कौन से पद को, चौथे पद तक आपने पढ़ा होगा। आज आप पढ़ने वाले हैं पांचवें पद को। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको लिए चलते हैं पांचवें पद या पांचवें छंद की ओर। तो मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो न पत्याही पूछ बलदाऊ है, अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तिरिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। यहाँ पर श्री कृष्ण की हट का फिर से वर्णन किया गया है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, वहां पर श्री कृष्ण गाय चराने के लिए हट करते, गाय चराने जाने के लिए माता यशोदा से हट करते हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माँ से कहते हैं मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। माई पूछती है क्यों भाई, क्यों नहीं जाओगे बच्चे मेरे लाला? तो ये बताने लगते हैं माई हो न चरई हो गाय, हे माई जसोदा मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे ग्वाल सभी ग्वाल बाल, मोसो घिरावत मुझसे ही गाय चरवाते हैं। मेरे पाई पिराई, जिसके कारण दौड़ते भागते हुए मेरे पैरों में पीड़ा होती रहती है। जो न पत्याही पूछ बल दावही, यदि तुमको पत्याही माने विश्वास ना हो, यदि तुमको विश्वास ना हो तो पूछ बलदावही, तो तुम भाई बलराम से पूछ लो। लेकिन शर्त ये है, अपनी सौह देवाई पूछना तो, लेकिन अपनी सौह, अपनी सौगंध, अपनी कसम खिलाकर पूछना, नहीं तो वो भी झूठ बोल देंगे। यह सुन माई यशोदा ग्वालनी, गारी देती रिसाई। यह सुनकर माता यशोदा को क्रोध आ जाता है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। वे क्रोध में आकर ग्वालिनों को यानी गोपियों को गाली देने लगती हैं। वे कहती हैं ये कैसी दुष्ट हैं, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। अरे मैं तो अपने लड़का को, अपने बच्चे को, अपने लाला को इसलिए भेजती हूं जाए मन बहला आए, और ये सब इतने दुष्ट हैं कि सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रेंगाए, कि सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण अर्थात मेरा जो छोटा सा बालक है, इसको तो वे सब दुष्टा गोपियां दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देती है। आइए इसके भावार्थ तो इसकी व्याख्या को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर भी श्री कृष्ण की हठ का वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण माता यशोदा से हट करते हुए कह रहे हैं कि हे माई, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गाय चराते हैं, जिसके कारण दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में पीड़ा होती रहती है। अगर तुमको विश्वास ना हो तो भाई बलराम से पूछ लो, मैं सही बता रहा हूं। लेकिन उनसे पूछना तो शर्त यही है कि अपनी सौगंध खिलाकर, अर्थात अपनी कसम खिलाकर उनसे पूछना, नहीं तो वे कहीं झूठ बोल देंगे, पक्का बोल देंगे। यह सुनकर, बच्चे की इस बात को सुनकर माता यशोदा को क्रोध आ जाता उन गोपियों के ऊपर। वे क्रोध में आकर उन गोपियों को गाली देने लगती है, अर्थात बुरा भला कुछ कहने लगती है। वे कहती हैं मैं अपने बच्चे को तो इसलिए भेजती हूं कि जाकर ये वन में, गायों के साथ जाकर वन में अपना मन बहलाए, और ये ऐसी दुष्टा हैं कि सूरदास के प्रभु श्याम अर्थात मेरे छोटे से पुत्र को ये दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देती है। आइए इसके काव्य का सौंदर्य को भी देखना है। चलिए देखते हैं काव्य का सौंदर्य में भाषा कौन सी है। अभी तो बताया गया कौन सी भाषा है, भाषा है ब्रज। कौन सी भाषा है बच्चों, ब्रज भाषा है। शैली कौन सी होगी फिर, अरे वही तो जानी पहचानी पहले वाली, ये है शैली। रस कौन सा है, यहां भी तो वात्सल्य होना चाहिए। क्यों, अभी तो बताएं वात्सल्य की क्या परिभाषा बताए थे, याद करो जरा। छंद कौन सा है, पद है। कौन सा छंद है, पद है। अलंकार फिर कौन सा है, अरे भाई अलंकार भी बता दो। अलंकार बताना, अंत में तो मिल ही रहा कुछ, आपने देखा जी, वो है अनुप्रास।
कौन सा है अलंकार? अनुप्रास अलंकार है। और शब्द शक्ति कौन सी है? यहाँ मुझे तो कुछ घूमना नहीं पड़ा, उस मुहावरे की तरह अर्थ तो नहीं लगाना पड़ा भाई। अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी, क्यों? और अगला प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद। कौन सा गुण है बच्चों? प्रसाद गुण है। अच्छा, इसके काव्य का सौंदर्य को एक बार फिर से तो देखना है। हमने कहा था पिछले वाले वीडियो में कि हम अगले में आने वाले वीडियो में आपको इनके बारे में कुछ और भी बताएंगे। चलिए देखिए, भाषा तो ब्रज हो गई, शैली कौन सी बताए हैं? गेय। रस कौन सा है? वात्सल्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुत्र और माता के प्रेम को दर्शाया गया। छंद कौन सा है? पद। बस काम खत्म, फिनिश। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंत में आप देख रहे हैं एक ही वर्ड आ रहा है। अच्छा, कौन सा है? अनुप्रास। कौन सा भेद है? अनुप्रास कितने भेद होते हैं? अरे भाई, अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, और 5 में से ये कौन सा अनुप्रास होना चाहिए? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास कहाँ पे होता है? अरे वही तो, जो हर एक चरण के अंत में जो वर्ण मिल रहे होते हैं उसी को तो अंत्या बोलते हैं। अंत्यानुप्रास, अंत मतलब आखिरी में, तो अंत्यानुप्रास यहाँ पे है। और शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति कहाँ पे होती है? जहां पर जो कुछ कहा जाए वही अर्थ निकल रहा हो तो वो कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा होगी। अच्छा, ये भी तो बात हमने कहा था पिछले वीडियो में कि हम आपको शब्द शक्ति के बारे में बताएंगे। शब्द शक्ति मतलब होता है कहने की एक शक्ति। शब्दों में वो कौन सी शक्ति है जो आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये निर्भर करता है इसके ऊपर, शब्द शक्तियों के ऊपर। अच्छा, ये अभिधा शब्द शक्ति मतलब जो कुछ कहा जाए वही अर्थ निकले, इसका मतलब होता है साक्षात सांकेतिक अर्थ, यानी वाच्य अर्थ। वाच्य मतलब जो कुछ कहा गया, मुख्य अर्थ मतलब जो मेन चीज है वही अर्थ निकल रहा हो तो कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा होगी। अच्छा, बाकी और कौन सी कितनी होती है ये शब्द शक्तियां? तो हम बताते हैं 3 होती है। कितनी होती हैं? 3 शब्द शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली अभिधा होती है, दूसरी लक्षणा होती है, तीसरी अरे वही तो व्यंजना। जब अभिधा से काम नहीं निकलता है, जब अभिधा अर्थ बतलाने में सक्षम नहीं होती, जब वह अर्थ बतलाकर विरत हो जाती है और स्पष्ट अर्थ नहीं निकल पाता है, तब बारी आती है लक्षणा की। जैसे आपने मुहावरा पढ़ा ना था, अभी तो पढ़ा था, पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा था। अच्छा, एक और हम बता देते हैं। जैसे हम आपसे बताएं, कहें गुड़ गोबर कर देना, इसका मतलब क्या हुआ? गुड़ गोबर करने का मतलब है, आप समझ रहे हैं, अगर गुड़, क्या समझ रहे होंगे? गुड़ और गोबर, इनको दोनों को मिला लिया जा, बस यही गुड़ गोबर होगा? नहीं भाई, गुड़ गोबर का मतलब अगर एक को मिला देंगे तो फिर भाई तब तो अभिधा ही होगी। लेकिन मुझे मतलब क्या है इससे नहीं, गुड़ गोबर करने का मतलब होता है काम को बिगाड़ देना। तो आई ना बात वही कि दूसरा अर्थ निकाला गया, तो कौन सी शब्द शक्ति होगी? हमने कहा दूसरी पोजीशन पे आती है लक्षणा। कौन सी आती है बच्चों? लक्षणा शब्द शक्ति आती है। तो यहाँ पे गुड़ गोबर कर देना, या आंखें 4 होना, 9 2 11 होना, ये सब क्या है? ये जहां भी होंगे कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा होगी। अच्छा, एक और जो बची उसको भी बताओ, तो हम उसको भी बता देते। कौन सी है वो? व्यंजना। अच्छा, व्यंजना का काम कब आता है? अरे वही तो, जब अभिधा अर्थ दे सकने के बाद विरक्त हो जाए तो लक्षणा की बारी आई, और जब लक्षणा भी अपना अर्थ देकर विरक्त हो जाए तो बारी तो वही आएगी। आखिरी में कौन बचा? वो मेन वाला। कौन? व्यंजना। व्यंजना की बारी आती है। जैसे कोई कह दे सुबह हो गई, कह दे कोई सुबह हो गई, तो सुबह हो जाने के कई अर्थ हुए। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समझ लिए कि अब हमारे स्कूल जाने का समय हो गया, विद्यालय जाने का समय हो गया। एक दुकानदार व्यक्ति है, व्यापारी व्यक्ति है, उसको व्यापार में जाने का समय हो गया, वो अपना सोच रहा है। एक वो जो दूध दुहाता है, जानते होंगे, अच्छे से जानते हैं। अच्छा, उसको दूध दुहाने का समय हो गया ना। और भी बताएं, अब सुबह हो ही गई है तो पक्षियों के उड़ने का समय हो गया। आकाश में उड़ेंगे नहीं भाई, तो कितने भी सबके अर्थ अपने अपने अलग अलग निकल रहे हैं ना, निकल रहे हैं। तो यहाँ पे शब्द शक्ति कौन सी होगी? फिर व्यंजना होगी। गुण कौन सा है? प्रसाद है। प्रसाद गुण कहाँ पे होता है? प्रसाद गुण जहाँ पे जिस काव्य के पढ़ने से मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, वहां पे
और प्रसन्न हो जाता, वहां पे गुड़ प्रसाद होता। अरे भाई ये गुड़ कितने होते हैं, चलो ये बात हम अगले वाले छंद में बताएंगे गुड़ कितने होते हैं, ठीक है। तो आइए आपको हम अगले छंद की ओर लिए चलते हैं। आइए पढ़ते हैं इस छंद को। सखीरी मुरली लीजय चोरी, जान गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, छन इक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कट कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछ मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। यहाँ पर उन गोपियों की सौतिया डाह को व्यक्त किया गया है। वे गोपियां जो श्री कृष्ण से किसी प्रकार से व्याकुल हैं, वो कारण कौन सा है, वो बांसुरी है, जिससे व्याकुल होकर यानी गोपियां उस बांसुरी के प्रति अपना सौतिया डाह व्यक्त करती हुई, सौतिया डाह बोले तो यानी जलन व्यक्त करती हुई कहती हैं एक गोपी दूसरी गोपी से, मतलब सबकी यही दशा है। सखीरी मुरली लीजे चोरी, हे सखी तुम मुरली को, तुम इनकी बांसुरी को कहीं चुरा कर रख लो। जान गोपाल कीन अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। जान गोपाल कीन अपने बस, जिसने गोपाल को अर्थात गोपाल श्री कृष्ण को प्रीति सबन की तोरी अपने बस कीन है। सबकी प्रीति को तोड़वा कर, सबके प्रेम को तोड़वा कर उन्हें अपने वश में कर लिया है। सिर एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोरी। घर हो या बाहर हो, निशिवासर रात, निस माने रात, बासर माने दिन, दिन हो या रात हो, छिन इक धरत न कबहू छोरी। ये एक क्षण के लिए भी, ये क्षण भर के लिए भी स्वयं से दूर नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी, कट कबहू खोसत जोरी। ये उससे इतना प्रेम करते हैं कि कभी ये अपने कर माने हाथों में, कबहू अधरनी और कभी अपने होठों पर, और कभी कभी तो ये कट कबहू खोसत जोरी, और कभी कभी ये कट माने कमर में बंधे हुए परिकर वस्त्र में खोस लेते हैं। ना जानो कछ मेल मोहिनी, राख्यो अंग अंग भोरी। ये ना जाने है सखी, ये ना जाने इस बांसुरी ने कौन सा मोहिनी मंत्र इनके ऊपर चला दिया है, जो ये हमेशा उसे अपने साथ लिए घूमते फिरते रहते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कह रही हैं, सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि मुझे तो लगता है कि इस बांसुरी ने अपनी प्रेम की डोरी में ही इन्हें बांध लिया है। जरा इसकी व्याख्या को फिर से देखते हैं, आइए देखें। तो यहाँ पर गोपियां एक दूसरे से कहती हैं, सौतिया डाह व्यक्त करती हुई उस मुरली के प्रति कहती हैं, हे सखी तुम इस बांसुरी को चुरा कर कहीं रख लो, जिसने गोपाल को अर्थात श्री कृष्ण को हम सबसे प्रीति तोड़वा कर अपने वश में कर लिया है। ये घर हो चाहे बाहर हो, रात हो या दिन हो, क्षण भर के लिए भी उसे अपने से दूर नहीं रखते हैं। ये उसे इतना प्रेम करते, उसे इतना चाहते हैं कि कभी हाथ में लिए रहते हैं, कभी होठों पे रखे रहते हैं, और कभी ये अपने कमर में ही बंधे हुए परिकर में ही खोस लेते हैं। ये मुझे तो लगता है कि इस बांसुरी ने प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर, गोपाल के ऊपर कोई मोहनी मंत्र, वशीकरण मंत्र पढ़कर डाल दिया है, जिसके कारण ये हमेशा इस बांसुरी को अपने साथ लिए घूमा करते हैं। अंत में गोपी कहती है कि सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। मुझे तो लगता है सूरदास के प्रभु अर्थात वही गोपाल, वही सांवरे को उस बांसुरी ने अपनी प्रेम की डोर में ही बांध लिया है। चलिए आइए देखते हैं इसके काव्य का सौंदर्य को भी। भाषा इसमें कौन सी है, अभी तो बताया गया, कौन सी, ब्रज भाषा। भाई कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। अच्छा आगे भी बताते चलो फिर। अच्छा शैली गे है, वाह भाई वाह, आप तो याद कर लिए। गे शैली हो गई। रस कौन सा है, अब यहाँ तो वही तो, वो तो रस नहीं है ना,
तो फिर कौन सा, चलिए हम बताते हैं। रस यहाँ पे है वियोग, कौन सा है, वियोग। लेकिन वियोग किसका पक्ष है, किसका है, श्रृंगार का एक पक्ष है, तो श्रृंगार नाम देंगे, वियोग श्रृंगार है यहाँ पे। अच्छा, ये छंद कौन सा है, तो ये है पद। कौन सा छंद है, पद छंद है। और अलंकार कौन सा है, आप देखेंगे, अभी मिला देते हैं आपको। अनुप्रास हो गया, ये तो सहज है भाई, ये जहां देखो वहीं पे बना है, जिधर देखो उधर इसका ही साया है। चलिए ठीक है। शब्द शक्ति कौन सी है यहाँ पे, यहाँ पर भी शब्द शक्ति है, अभिधा। और गुण कौन सा है, प्रसाद गुण है। एक बार फिर से देखते हैं। भाषा इसकी ब्रज भाषा शैली गेय है। रस श्रृंगार है, श्रृंगार का कौन सा पक्ष है, वियोग है। वियोग कौन सा होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, अरे वही जो नायक और नायिका के बिछोड़ने का जहाँ पे वर्णन होता है, यहाँ पे है ना दूर। किसने दूर कर दिया, उस बांसुरी ने दूर कर दिया। किसको, उन गोपियों को, श्री कृष्ण से दूर कर दिया। या यूं कहें, श्री कृष्ण को गोपियों से। अरे भाई, ज्यादातर तो हम यही तो कहेंगे कि गोपियों को दूर कर दिया उस बांसुरी ने श्री कृष्ण को। हाँ, श्री कृष्ण से दूर कर दिया ना। आइए देखते हैं। और फिर छंद कौन सा है, पद है। अलंकार कौन सा, अनुप्रास है। अनुप्रास कहाँ पे है भाई, यहाँ पे देखो, अनुप्रास की छटा ही मुझे दिख रही है, कहाँ नहीं है ये सोचो। घर भीतर रा वर्ड आ रहा है ना, आ रहा। कबहू कर, कबहू, यहाँ पे का वर्ड आ रहा है। कट कबहू, का वर्ड आ रहा है। और भी देखो, मन सजनी, अंत में नाना वर्ड आ रहा है। और उधर भी देख लो भाई, रा की पूरी लाइन ही लग गई, झड़ी ही लग गई। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा है। आप उसको याद कर लिए होंगे कि यहाँ पे जो कुछ कहा गया वही अर्थ निकला, इसलिए अभिधा। वाह, क्या बात है, क्या समझते हो आप लोग, बहुत अच्छे से पढ़ते हो। फिर गुण कौन सा है, प्रसाद है। प्रसाद की क्या विशेषता बतलाई थी, हमने कहा था प्रसाद माने होता है प्रसन्नता, जहां पर जिस किसी काव्य के पढ़ने से मन यानी हृदयगत शांति का भाव उत्पन्न होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है प्रसाद गुण। अच्छा, गुण होते कितने हैं, मुख्यतः 3 गुण होते हैं। कौन कौन से, प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण। अच्छा, ये जो तीनों गुण होते हैं ना, ये रसाश्रित होते हैं। रसाश्रित मतलब ये रसों के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे बताओ, जैसे हम बता देते हैं। जैसे माधुर्य गुण है, कौन सा, माधुर्य गुण। माधुर्य गुण श्रृंगार रस के ऊपर आधारित रहता है हमेशा। जहाँ श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है। जहाँ पे वीर रस होगा, अरे वही उत्साह वाला जो काव्य होगा, उत्साह वाली जो कविता होगी, वहां पे गुण कौन सा हो जाएगा, वहां पे होगा ओज गुण। और ये जो प्रसाद होता है ना, ये प्रायः सभी रसों में पाया जाता है। आ गई ना बात समझ में। चलिए हम आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।